गुड इवनिंग दोस्तों, आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के तीसरा टॉपिक सीखेंगे वर्ब। पहले लास्ट क्लासों में हम लोगों ने नाउन और प्रोनाउन सीखे थे, आज हम लोग वर्ब सीखेंगे और ये बहुत ही अच्छा खासा टॉपिक है। ये ग्रामर का बेस है। अगर आप लोग वर्ब सीखेंगे ना तो हम लोग सेंटेंस बनाने में हमें बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग अब शुरू करेंगे वर्ब। देखो बच्चों, वर्ब वर्ब को हम लोग हिंदी में क्रिया कहते हैं। मतलब कोई भी कार्य को करना। जैसे कि मैं अभी बात कर रहा हूं, तुम लोग को वर्ब सिखा रहा हूं, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, कोई कार्य कर रहा हूं, मतलब इसे हम लोग वर्ब कहेंगे। वर्ब का भी डेफिनेशन सीख लेते हैं। वर्ब क्या होता है और कितना टाइप्स का होता है, किस किस टाइप्स को कहाँ कहाँ हम लोग सेंटेंस में यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, वर्ब verb is a word or group of words that represent action, state of being, और कंडीशन। तो बच्चों, वर्ब उस प्रकार के वर्ड या ग्रुप्स ऑफ वर्ड होता है जो कोई एक्शन को बताना। जैसे कि मैं अभी लिख रहा हूं, तुमको ग्रामर सिखा रहा हूं, ये क्या हो गया, एक्शन। स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है, वो मतलब किस हाल में है, और कंडीशन, ठीक है। जैसे कि गुड, बैड, वर्ड्स, ये सब क्या हो गया, स्टेट ऑफ बीइंग। राइटिंग, रीडिंग, ये सब क्या हो गया, एक्शन, ठीक है। और कोई भी कंडीशन, जैसे कि वो खेलने जा रहा है, ही इज गोइंग टू प्ले, ये क्या हो गया, एक कंडीशन हो गया। ठीक है बच्चों, जैसे कि एग्जाम्पल में तुम कह सकते हो, एग्जाम्पल रीडिंग, ठीक है बच्चों, राइटिंग, ईटिंग, ये सब क्या हो गया, एक्शन। स्टेट ऑफ बीइंग, जैसे कि तुम कह सकते हो गुड, वेल, ठीक है बच्चों, वर्ड्स, ये सब क्या हो गया, स्टेट ऑफ बीइंग। अभी कंडीशन, इज गोइंग टू, ये क्या हो गया बच्चों, एक कंडीशन हो गया। ठीक है, तो वर्ब क्या होता है, वर्ब वो वर्ड है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कोई एक्शन को रिप्रेजेंट करता है या स्टेट ऑफ बीइंग को या कंडीशन को। जैसे कि एक्शन हो गया तुम्हारा रीडिंग, राइटिंग, ईटिंग, और तुम्हारा स्टेट ऑफ बीइंग हो गया गुड, वेल, वर्ड्स, और तुम्हारा कंडीशन हो गया इज गोइंग टू, इज प्लेइंग, ये सब क्या हो गया, कंडीशन। ठीक है बच्चों, तो हाँ बच्चों, अभी हम लोग सीखेंगे वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं, मतलब कैसे बेसिक फॉर्म्स में वर्ब यूज होता है। ठीक है बच्चों, तो वर्ब्स का बेसिकली 6 फॉर्म्स होता है। मैं तुमको एग्जांपल के साथ समझा देता हूं। फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ठीक है बच्चों, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। नंबर 1 बेस फॉर्म, ठीक है बच्चों। नंबर 2 इंफिनिटिव फॉर्म, इनफाइनाइट फॉर्म। नंबर 3 पास्ट फॉर्म। नंबर 4 पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। नंबर 5 प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म।
और नंबर 6 हो गया आपका गेरांड फॉर्म। ठीक है बच्चों, अभी ये बेस फॉर्म होता क्या है, इनफाइनाइट फॉर्म क्या होता है, पास्ट फॉर्म क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होता है और गेरांड फॉर्म क्या होता है, एग्जांपल के साथ तुम लोग को मैं समझा देता हूं। जैसे कि बेस फॉर्म, कोई भी वर्ब का बेस फॉर्म, जैसे कि अगर कोई वर्ड का बेस, जैसे कि प्ले, ये क्या हो गया बेस फॉर्म। ईट, ये क्या हो गया बेस फॉर्म। रीड, ये क्या हो गया बेस फॉर्म। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आपका आ गया इनफाइनाइट फॉर्म। ठीक है बच्चों, जैसे कि टू लगा दोगे आप वर्ब के बेस फॉर्म के साथ, टू प्ले। ठीक है बच्चों, नॉट टू प्ले, टू ईट। ठीक है बच्चों, एक्सेट्रा। अभी पास्ट फॉर्म में जैसे कि प्ले का पास्ट फॉर्म क्या हो गया बच्चों, प्लेड। तो बच्चों पास्ट फॉर्म में प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड। ईट का क्या हो जाएगा, एट। रीड का क्या होगा, सेम, रीड। ठीक है बच्चों, पास्ट पार्टिसिपल में प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड। ठीक है बच्चों, ईट का क्या हो जाएगा, ईट, एट, ईटन। मतलब पास्ट पार्टिसिपल में क्या होगा बच्चों, ईटन, और पास्ट फॉर्म में क्या था, एट। ठीक है बच्चों, अभी रीड का सेम होगा बच्चों, रीड, रेड, रेड। ठीक है बच्चों, अभी प्रेजेंट पार्टिसिपल में देखो प्ले का क्या होगा तुम्हारा, प्लेइंग। ठीक है बच्चों, ईट का क्या होगा, ईटिंग। रीड का क्या होगा बच्चों, रीडिंग। ठीक है बच्चों, अभी गेरांड फॉर्म में जैसे कि कोई भी वर्ब अगर नाउन या प्रोनाउन के जगह ले लेता है, मतलब सब्जेक्ट में अगर वर्ब आ जाता है, तब तुम उसे कहोगे गेरांड फॉर्म। जैसे कि स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग क्या हो गया, स्विमिंग एक वर्ब है, ये मतलब नाउन या प्रोनाउन की जगह ले लिया है, मतलब सब्जेक्ट के जगह जब वर्ब ले लेगा तब उसे तुम कहोगे गेरांड। ठीक है बच्चों, जैसे कि स्विमिंग। ठीक है बच्चों, स्विमिंग हो गया, प्लेइंग। ठीक है बच्चों, ये सब क्या हो गया, हैबिट। जैसे कि स्विमिंग, प्लेइंग, ये सब क्या हो गया, हैबिट। मतलब जो नाउन या प्रोनाउन के जगह में ले रहा है, मतलब जो नाउन या प्रोनाउन के जगह ले रहा है। जैसे कि स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। ये स्विमिंग नाउन या प्रोनाउन की जगह ले लिया है, मतलब सब्जेक्ट में स्विमिंग आ गया है, मतलब वर्ब आ गया है सब्जेक्ट में, तब तुम उसे गेरांड फॉर्म में कहोगे। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया, गेरांड फॉर्म। प्लेइंग कीप्स यू हेल्दी। ठीक है बच्चों, प्लेइंग कीप्स यू हेल्दी, कीप्स यू हेल्दी। ये प्लेइंग क्या ले लिया, नाउन या प्रोनाउन की जगह ले लिया है, इसलिए ये भी गेरांड फॉर्म में है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग सीखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब। ठीक है बच्चों, टाइप्स ऑफ वर्ब्स। ठीक है बच्चों, नंबर 1 हो गया फाइनाइट वर्ब। ठीक है बच्चों, फाइनाइट वर्ब्स। नंबर 2 नॉन फाइनाइट verbs। ठीक है बच्चों, नंबर 3, नंबर 1 फाइनाइट verbs, नंबर 2 नॉन फाइनाइट verbs, नंबर 3 हो गया आपका एक्शन verbs। ठीक है बच्चों, एक्शन verbs। नंबर 4 लिंकिंग verbs। ठीक है बच्चों, नंबर 5 ऑक्सिलियरी verbs।
ऑक्सिलरी वर्ब्स। और नंबर 6 होगा मॉडल वर्ब्स। ठीक है बच्चों, क्या से सीखना। अभी देखो बच्चों, फाइनाइट वर्ब्स एक्चुअली में होता क्या है और एग्जांपल के साथ हम लोग सीखेंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होता है, एक्शन वर्ब्स क्या होता है, लिंकिंग वर्ब्स क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होता है और मॉडल वर्ब्स क्या होता है। ठीक है बच्चों, फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स आर एक्चुअल वर्ब्स, जो मतलब एक्चुअल वर्ब रूट फॉर्म, जैसे कि कोई भी वर्ब को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, ही इज अ गुड प्लेयर। ठीक है, इस क्या हो गया तुम्हारा फाइनाइट वर्ब। ठीक है बच्चों, ही इज अ गुड प्लेयर, मतलब एक्चुअल वर्ब को ये डिस्क्राइब कर रहा है, ये रूट फॉर्म है। ठीक है बच्चों, ही इज अ गुड प्लेयर, ये मतलब तुम्हारा नंबर और पर्सन के साथ चेंज होते रहता है फाइनाइट वर्ब। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब्स नंबर या पर्सन के साथ कभी भी चेंज नहीं होते बच्चों। प्लेइंग, ईटन, ब्रोकन, ये सब क्या हो गया बच्चों नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ये या तो गेरांड का जगह ले लेगा या इनफाइनाइट फॉर्म का। ठीक है बच्चों, ये एक्चुअली में वर्ब नहीं होता है, ये एडजेक्टिव या नाउन या प्रोनाउन की जगह लेता है। ठीक है बच्चों, नॉन फाइनाइट वर्ब एक्चुअल वर्ब नहीं होता है, नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव का जगह ले लेता है। अभी देखो बच्चों, एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स मतलब कोई भी सब्जेक्ट क्या कर रहा है, क्या एक्शन कर रहा है, इस सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है ये एक्शन वर्ब। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। जैसे कि टू टाइप्स के ट्रांजिटिव वर्ब होगा, एक तो तुम्हारा होगा टू टाइप्स के एक्शन वर्ब होगा। एक होगा तुम्हारा ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा क्या होगा तुम्हारा इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है बच्चों, इंट्रांजिटिव वर्ब। देखो बच्चों, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जो कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कार्य करता है। जैसे कि ही इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, वो क्या पढ़ रहा है, एक न्यूज़पेपर पढ़ाई कर रहा है। ये मतलब न्यूज़पेपर जो हो गया ऑब्जेक्ट हो गया है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट के बिना सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पाता है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ही इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, वो क्या पढ़ रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। तो इस रीडिंग क्या हो गया बच्चों ट्रांजिटिव वर्ब। देखो बच्चों, अभी इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब है जो कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, उसको कार्य करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। जैसे कि ही वोक अप, वो नींद से उठा है। ही स्माइल हो गया। ही लव्ड, ये क्या हो गया बच्चों स्माइल, ही वोक अप, ही लव्ड, ये सब क्या हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट इसको नहीं चाहिए कार्य करने के लिए। अभी देखो बच्चों, लिंकिंग वर्ब क्या होता है, लिंकिंग वर्ब वो वर्ब होता है जो किसी सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट के साथ लिंक करता है। जैसे कि बी वर्ब जितना भी हो गया, बी वर्ब्स बच्चों, बी वर्ब्स क्या क्या होता है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सब क्या हो गया बच्चों बी वर्ब। और कोई वर्ब जो कॉम्प्लीमेंट के साथ सब्जेक्ट को जोड़ता है, जैसे कि सीम्स, ठीक है बच्चों, सीम्स, लुक्स, ठीक है बच्चों, ग्रो, टेस्ट, फील, ये सब क्या हो गया बच्चों, ये सब लिंकिंग वर्ब हो गया। अभी देखिए बच्चों, ऑक्सिलरी वर्ब टाइम, टेंस और पॉसिबिलिटी को डिटरमाइन करता है। जैसे कि हेल्पिंग वर्ब जितना भी हो गया, हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है बच्चों, जितना भी हेल्पिंग वर्ब्स है वो सब क्या होगा ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे कि डू, डज, हैज, हैव, हैड, ये सब क्या हो गया बच्चों हेल्पिंग वर्ब हो गया। ये सब क्या हो गया ऑक्सिलरी वर्ब।
वर्ब, ठीक है। ये मतलब टाइम, टेंस और पॉसिबिलिटी को डिटरमाइन करता है। अभी देखो बच्चों, मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स वैसा टाइप का वर्ब्स है, ये भी मेन वर्ब को असिस्ट करता है, लेकिन ये वर्ब पॉसिबिलिटी, एक्सपेक्टेशन, ऑब्लिगेशन ये सब डिटरमाइन करता है। क्या बच्चों? पॉसिबिलिटी, एक्सपेक्टेशंस, ऑब्लिगेशंस डिटरमाइन करता है। कौन सा वर्ब? मॉडल वर्ब। जैसे कि कैन, शुड, क्या होगा बच्चों? कैन, शुड, मस्ट, ऑट टू, ये सब क्या हो गया? मॉडल वर्ब। तो हम लोगों ने फाइनाइट वर्ब क्या होता है वो सीख लिया है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ब क्या होता है, लिंकिंग वर्ब क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है और मॉडल वर्ब क्या होता है। तो हाँ गाइस, हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वर्ब सीखा है। अभी एक एक सेंटेंस के साथ तुम लोगों को मैं समझा देता हूँ क्या मतलब कहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, ठीक है बच्चों। फाइनाइट वर्ब जैसे कि ही इज अ गुड प्लेयर, ठीक है। ये मेन वर्ब को मतलब एक्चुअल वर्ब को, ये रूट वर्ब को बतला रहा है कि वो एक अच्छा लड़का, वो एक अच्छा प्लेयर है। सॉरी, ही इज अ गुड प्लेयर। तो इज क्या हो गया यहाँ पे? फाइनाइट वर्ब। देखो बच्चों, नॉन फाइनाइट वर्ब, जो वर्ब मतलब एक्चुअल में वर्ब नहीं होता है, वो नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव के जगह में ये आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट की जगह में नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए था, लेकिन एक वर्ब ने ऑक्युपाई किया है। जैसे कि प्लेइंग इज अ गुड एक्सरसाइज। प्लेइंग क्या हो गया तुम्हारा? नॉन फाइनाइट वर्ब, मतलब ये सब्जेक्ट की जगह ले लिया है, इसने नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव की जगह ले लिया है, इसलिए प्लेइंग क्या हो गया यहाँ पे? नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अभी देखो बच्चों, एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, मैंने पहले ही बता दिया तुमको। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा वर्ब? जो मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर कार्य करता है। जैसे कि ही इज रीडिंग अ बुक, क्या पढ़ रहा है वो? किताब पढ़ रहा है। रीडिंग, रीडिंग क्या हो गया बच्चों? एक्शन वर्ब, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ठीक है बच्चों। अभी देखो बच्चों, इंट्रांजिटिव वर्ब, जो मतलब कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। जैसे कि ही वोक अप, ठीक है बच्चों, ही वोक अप, वो नींद से उठा है। ही स्माइल, उसने हंसा है, लेकिन इसमें कोई ऑब्जेक्ट चाहिए क्या? जैसे कि बुक था यहाँ पे ऑब्जेक्ट, है ना। ही इज रीडिंग अ बुक, मतलब वो किताब पढ़ रहा है, लेकिन वो हंस रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं है, इसलिए मतलब ये इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। और ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ ही सेंटेंस कंप्लीट कर पाता है, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, लेकिन सेंटेंस कंप्लीट है। ठीक है बच्चों। अभी देखो लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब जनरली बी वर्ब होता है, जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वेर, ये सब। ठीक है बच्चों। और कोई कोई जैसे कि तुम्हारा कोई कॉम्प्लीमेंट के साथ जो सब्जेक्ट को जोड़ता है, जैसे कि सीम्स, मैंने पहले ही बोल दिया, सीम्स, लुक्स, ठीक है, ये सब, फील्स, ये सब क्या हो गया बच्चों? लिंकिंग वर्ब। और ऑक्सिलरी वर्ब जो मतलब हेल्पिंग वर्ब्स होता है, जैसे कि हैज, हैव, हैड, डू, डस, ये सब, मतलब वो मेन वर्ब को असिस्ट करता है, ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है बच्चों। अभी देखो मॉडल वर्ब। वी शुड क्रॉस द रोड एट ज़ेब्रा क्रॉसिंग, मतलब शुड क्या हो गया बच्चों? शुड एक मॉडल वर्ब हो गया। जैसे कि पॉसिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, ठीक है बच्चों, ये सब डिटरमाइन करता है कौन? हाँ बच्चों, आप लोगों को मैंने अच्छे से भाव समझा दिया है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। अगर इस वीडियो को भी आपको अच्छा लगता है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने के दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो।